तो ये हूँ मैं जो इस वक्त एक फेक स्कूल स्टूडेंट बना हूँ, वो भी सिर्फ देखने के लिए कि क्या एक अंडर एज लड़का बनकर मैं भाई इलीगल चीजें खरीद सकता हूँ या फिर नहीं। और आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा खरीदने की सिगरेट्स, अल्कोहल, पॉइजन और यहाँ तक कि भाई कॉन्डम्स भी। और देखना ये कि आजकल के स्कूल के बच्चों के लिए आखिर ये चीजें खरीदना भाई कितना मुश्किल है। पर शुरू करते हैं सबसे पहले सिगरेट्स खरीदने से। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले भाई सिगरेट्स खरीदने से और देखते हैं भाई आखिर एक स्कूल का बच्चा भाई सिगरेट्स खरीद सकता है या फिर नहीं। और स्कूल का बच्चा तो भाई लग ही रहा हूँ भाई, देख सकते हो जैसे तुम। प्लस मैंने बेल्ट नहीं पहनी क्योंकि यार बेल्ट मेरे को स्कूल की मिली नहीं। सबसे पहले मैं भाई थोड़ा गुड बॉय बन जाता हूँ और देखता हूँ भाई एक गुड बॉय को सिगरेट मिलती है या फिर नहीं। और फिर मैं एक शरीफ स्कूल का बच्चा बनकर भाई अपनी पहली दुकान पर जाता हूँ और भाई कसम से डर इतना ज्यादा लग रहा था मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। और लिटरली यार मुझे कुछ आइडिया नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है। सिगरेट है? उसने भाई साहब देखते ही मना कर दिया। भाई साहब देखते ही मना कर दिया, उसने मेरी ड्रेस देखी और मना कर दिया। उसने मेरे को भाई साहब देखते ही मना कर दिया कि ऐसे देखा उसने ऐसे। और पहली दुकान पर तो यार मेरे को बहुत ही गंदा रिजेक्शन मिला, इसलिए मैं सोचता हूँ भाई क्यों ना दूसरी दुकान पर जाया जाए। और अब बस देखना ये था कि आखिर एक 16 साल के बच्चे को भाई कोई दुकान वाला सिगरेट बेचता है या फिर नहीं। और इन दुकान वाले भैया ने तो भाई मेरे को बच्चा देखकर भाई बिल्कुल सिगरेट देने से मना कर दिया और भाई मेरे को 10 रुपए की भाई पंजाबी तड़का हाथ में पकड़ा दी। कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को। तो भाई उस दुकान वाले ने सिगरेट तो नहीं मेरे को भाई, लेकिन 10 रुपए वाली पंजाबी तड़का दे दिया। और अब भाई मैं रुकने तो वाला नहीं था क्योंकि मेरे को पता है भाई इंडिया के लोग भाई रूल्स को तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। और मेरे को पता है भाई कोई ना कोई दुकान वाला तो जरूर होगा जो भाई एक बच्चे को सिगरेट देने से बिल्कुल नहीं घबराएगा। इसलिए मैं भाई रुकता नहीं और भाई अलग अलग दुकानों पर जाकर मैं सिगरेट मांगना जारी रखता हूँ। और लिटरली भाई तुम लोग भरोसा नहीं करोगे, मैं मुश्किल से भाई 4 से 5 दुकानों तक ही गया था और भाई तभी कुछ ऐसा हुआ ये तो मैंने भाई कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। और आप लोग भी देखो भाई मेरे साथ यहाँ पर क्या हुआ। सिगरेट हो गया अंकल? कौन सी है? कोई सी भी देता है। कितने वाली? 10 वाली दे दो। और लिटरली भाई मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि भाई एक स्कूल के बच्चे को भाई इतनी जल्दी भाई सिगरेट मिल जाएगी। तो भाई एक गुड बॉय बनकर फाइनली मेरे को एक सिगरेट मिल गई है, लेकिन इसे हम पियेंगे नहीं, इसे हम तोड़ेंगे और ऐसे फेंकेंगे और इस पे। तो भाई बच्चा बन के यार सिगरेट तो मेरे को बहुत आसानी से मिल गई, लेकिन अब मेरे को इस जिंदगी में जीने का मन नहीं कर रहा क्योंकि मेरी जिंदगी भी गाय जैसी हो गई है और मैं सिर्फ अब कहीं पड़ा रहता हूँ। इसलिए अब मेरे को जहर ढूंढना है और मैं अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहता हूँ। और अब देखते हैं भाई आखिर स्कूल के बच्चे के लिए जहर खरीदना कितना मुश्किल है, लेकिन आखिर ये जहर मिलता कहाँ है। और देखो मुझे तो पता नहीं था कि भाई जहर मिलता कहाँ है, इसलिए मैं भाई लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये जहर मिलेगा कहाँ? मेडिकल आसपास नहीं दिक्कत है भैया, सैनी बाजार में उधर ये से लायक हो जाइएगा। अच्छा, और वहाँ पे वो जहर वहर मिलता है? जहर वहर मिलता है वहाँ पे? यार मैं पूछ लीजिएगा, पता मैं तंग आ गया जिंदगी से भैया। क्या? जैसे वो जैसे इधर हो जाइएगा, मंदिर के पास मेडिकल मंदिर आएगा, मंदिर से आगे मेडिकल है। आखिरी बार हाथ मिला लो मैं। और ये अंकल तो भाई इतने सीधे थे, इन्होंने भाई मेरे को सीधा दुकान का रास्ता ही बता दिया। यहाँ पे जहर कहाँ मिलेगा? चूहे वाला, ऐसे वाला। तंग हो गया ऐसा क्यों सोच रहा है? ये तो बड़ी मुश्किल से तो जीवन मिलता है, फिर ऐसा हम काम करेंगे। आपने मेरी सोच बदल दी अंकल, थैंक यू। अब देखना मैं कहाँ जाऊँगा। थोड़े टाइम में आप मेरे को फेमस देखोगे बहुत ज़्यादा, मैं वहाँ खड़ा हूँ एकदम टॉप पे, आपको हाई करूँगा वहाँ से ऐसे। तो कुछ लोग यार मेरे को समझा रहे थे और कुछ लोग तो भाई सीधा मना कर रहे थे कि उन्हें भाई बिल्कुल नहीं पता कि आखिर ये जहर कहाँ मिलता है। और लिटरली लोगों का भाई रिएक्शन ऐसा आ रहा था जब मैं उनसे पूछ रहा था कि आखिर यहाँ पर जहर कहाँ मिलेगा, लोग भाई बिल्कुल शॉक हो रहे थे कि मैं आखिर क्या पूछ रहा हूँ। डिस्प्रेशन आ रहा, डिस्प्रेशन बहुत ज़्यादा। और ज्यादातर लोग भाई बहुत अच्छे थे क्योंकि उन्होंने भाई सीधा मेरे को समझाया कि भाई ऐसा मेरे को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आगे दुकान वगैरह आएगा जहर वहर की? काहे की? जहर की। जहर खाओगे? हाँ जी, अब जीवन से तंग आ गया तो जवानी में यार जहर खाओगे मेरे भाई यार नहीं। बुढ़ापे में खाया सकते, बुढ़ापे तक का वेट करें। तुम 30 साल के हो गए? 30? हाँ मैं तो 17 साल का हूँ अंकल। और यहाँ 17 साल की उम्र है, जब भी कोई टेंशन ना है। टेंशन बहुत हो गया अंकल, टेंशन ही टेंशन, पढ़ाई हाँ वो तो चलो कोई नहीं भाई, कोई नहीं।
तो भाई बच्चा बनकर मेरे को यार जहर तो कहीं भी नहीं मिला, लेकिन अब देखते हैं भाई एक बच्चे को भाई अल्कोहल मिलती है या फिर नहीं। और फिर मैं निकल जाता हूँ एक बच्चा बनकर भाई अल्कोहल लेने के लिए। और वैसे तो मुझे पूरा विश्वास था कि भाई एक 16 साल के बच्चे को तो भाई कोई भी अल्कोहल नहीं देगा, और इसलिए पहली दुकान पर मेरे साथ भाई बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही मैं भाई दुकान के अंदर गया, उन्होंने मेरे को भाई बाहर जाने के लिए कह दिया, साफ मना कर दिया भाई देने के लिए, साफ मना किया। और इसलिए फिर मैं भाई दूसरी शराब की दुकान पर जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर भाई भीड़ इतनी ज्यादा थी और लोग शराब लेने के लिए भाई ऐसे पागल हो रहे थे, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। और मानोगे नहीं भाई, शराब की दुकान पर शराब लेने के लिए भाई लोग शराब पीकर ही आ रहे थे, और लिटरली भाई लोग दारू लेने के लिए भाई धक्का मुक्की तक कर रहे थे। बियर कितने की है? बियर कैन 130 भाई, सब दे रहे हैं। और लिटरली भाई मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि भाई एक दो ठेके वालों को छोड़कर भाई बाकी सारे ठेके वाले भाई बच्चों तक को दारू बेच रहे थे, और हर किसी को भाई सिर्फ अपने पैसे से मतलब था, और भाई किसी को भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि आखिर कोई बच्चा बिगड़ रहा है या फिर नहीं। और भाई ये कहना कि मैं ही बच्चा नहीं लग रहा था, इसलिए भाई वो लोग मेरे को भी अल्कोहल बेच रहे थे, ये भाई बिल्कुल गलत बात होगी, क्योंकि मेरे से भी बड़े बड़े दिखने वाले लोग भाई अभी तक स्कूल में पढ़ रहे हैं, और भाई ये तो मैंने खुद तक देखा हुआ है। भैया 100 वाली बियर दे देना। कितने की है? दे दो। ओ भाई साहब, एक बच्चे को भी मिल चुकी है भाई, और इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा है जो भी है, इनको बस पैसे चाहिए दूसरों को। तो भाई बैड बापर के द्वारा मेरे को अल्कोहल 2 मिनट में मिल गई, और अब देखते हैं भाई कोई मेरे को यार एक कॉन्डम देगा या फिर नहीं। और वैसे लगता तो मेरे को है नहीं भाई कोई एक बच्चे को भाई कॉन्डम देगा, इसलिए फिर मैं निकल जाता हूँ भाई मेडिकल शॉप्स की तरफ, उनसे भाई ऐसी चीज लेने के लिए जिसको भाई हर कोई नाम लेने से भी भाई हिचकिचाता है। तो देखो वैसे तो मेरे को पता था कि भाई एक छोटे बच्चे को भाई कोई भी कॉन्डम नहीं देने वाला है, लेकिन भाई इस वीडियो में मेरे सारे दावे गलत हुए हैं। और भाई आपने भी देखा कि भाई एक बच्चे को सिगरेट और अल्कोहल भाई कितने ज्यादा आराम से मिल गई थी, इसलिए अब ये कहना भाई बहुत ही ज्यादा मुश्किल था कि भाई अब एक बच्चे को भाई कोई कॉन्डम बेचेगा या फिर नहीं। और देखो वैसे हम इंडियंस भाई इन चीजों को लेकर काफी ज्यादा हिचकिचाते हैं, क्योंकि भाई हमें बचपन से सिखाया गया है भाई कि ये चीजें भाई काफी ज्यादा प्राइवेट होती हैं। और देखो जब एक स्कूल के बच्चे को भाई सिगरेट अल्कोहल तम्बाकू भाई इतनी आसानी से मिल सकता, तो भाई कॉन्डम मिलना तो भाई कौन सी ज्यादा बड़ी बात थी। ये मिलेगी। और कुछ दुकान वाले तो भाई अभी मेरे को कॉन्डम बेचने से बिल्कुल साफ मना कर रहे थे, लेकिन कुछ दुकान वाले भाई ऐसे भी थे जो भाई मेरे को देख के भाई हिचकिचा रहे थे भाई ये सब देने में मेरे को। और वैसे मानोगी नहीं भाई एक बच्चे के ड्रेस में भाई ये सब चीजें खरीदना बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन भाई मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा था कि भाई दुकान वाले भाई बच्चों को भी भाई ये सब चीजें बेच देते हैं। लेकिन अभी तक भाई किसी ने भी मेरे को भाई कॉन्डम नहीं बेचा था, और हर दुकान वाला भाई मेरी स्कूल की ड्रेस देकर भाई मुझे भाई सिर्फ ये बेचने से मना करे जा रहा था। पता है मतलब कहाँ से मिल सकता है वो? और लिटरली भाई एक बच्चा बनकर मुझे भाई कॉन्डम किसी भी दुकान वाले ने नहीं बेचा, लेकिन भाई एक बच्चा बनकर मुझे सिगरेट अल्कोहल तम्बाकू भाई बहुत ही ज्यादा आसानी से मिल चुके थे। और देखो यार मैं तो भाई सिगरेट अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं पीता, इसलिए भाई ये ही करना उनके साथ बिल्कुल सही है।